साल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के दरमियान सैन्य संबंधित समझौता था, जो तब किया गया जब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे और उन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन था। अब इस समझौते पर चर्चा अब इसलिए शुरू हुई है क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाई एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जो जानकारी है वो ऑपरेशन करने से पहले पाकिस्तान को दे दी। यह अलग बात है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान जाकर आतंकियों का वहां पर ऐसा खात्मा किया कि आज दुनिया भारत की इस पूरी तस्वीर को देख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने 1991 के समझौते की चर्चा की और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सीधे तौर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर दी है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि अब अगर उंगली टेढ़ी की गई है तो चर्चा होगी ही। कांग्रेस ने तब देश की सेना के हाथ काटने के काम किए थे। ये आरोप उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर लगा दिए हैं। अब ये समझौता क्या था ये भी समझ लेते हैं। दरअसल ये समझौता साल 1991 में हुआ था। ये क्यों किया गया ये बताने वाला अब शायद कोई नहीं है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या था इसे हम समझ सकते हैं। समझौता किया गया जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी अगर सैन्य युद्ध अभ्यास होगा या सेना की कोई भी मूवमेंट होगी तो एक दूसरे के साथ साझा की जाएगी। यानी कि भारत किसी भी तरह का कोई यहाँ पर अपनी सेना में बदलाव लेना चाहता है, कोई सेना की टुकड़ी कहीं पर स्थापित करना चाहता है तो भारत पहले इसकी जानकारी पाकिस्तान को देगा। अब 1991 तक पाकिस्तान भारत के साथ क्या क्या कर चुका है इसकी एक लंबी फहरिस्त है। चाहे वो 48 में कबालियों के भेष में जम्मू कश्मीर में घुसकर हमारे कश्मीर को इलीगल तरीके से ऑक्यूपाइड कर लेना हो, या चीन के युद्ध के ठीक 3 साल बाद 65 में भारत से फिर जंग लड़ना हो, या 71 में। इसके बावजूद 91 का यह समझौता कांग्रेस पार्टी ने किया था। निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया कि 1994 में यह समझौता लागू हो गया था। हालांकि कांग्रेस अब कह रही है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था, ये एक फॉर्मेलिटी थी जो उस वक्त इसलिए की गई थी ताकि दो देशों के बीच कोई मतभेद सामने न आए। नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता। वो समझौता 1991 का वो तो मेरे पास भी दस्तावेज पे नहीं है जैसा, लेकिन सांसद निशिकांत दुबे ने वो सबके सामने ला कर रखा है 1991 का समझौता। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अपने राज्य बताकर हम कैसे अभ्यास करते हैं। देखो, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी इस मसले पर याद आते हैं कि परमाणु परीक्षण, याद होगा आपको, पोखरण की परमाणु परीक्षण की मैं बात कर रहा हूँ। और ये पूरी चर्चा हो रही थी कि क्या होता है कि जब हम शक्ति संपन्न होने की बात करते हैं तो एक कोई भी अगर हम औजार तैयार करते हैं, यंत्र तैयार करते हैं, तो उसका परीक्षण होना जरूरी होता है कि उसकी ताकत क्या है। तो उस चीज़ों में भारत पे नज़र थी। जब परमाणु की पूरी तैयारी भारत कर चुका था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी पर भी दबाव था कि वो इसी तरह से परमाणु परीक्षण ना करें, क्योंकि कोई भी दूसरा अन्य देश दूसरे देश को ताकतवर बनते नहीं देखना चाहता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बखूबी उसका परीक्षण किया और ताकत से परीक्षण किया और सबको बताया कि हम परमाणु संपन्न देश हो चुके हैं, तमाम कूटनीतिक और तमाम चीज़ों के बाद भी। तो देखिए, अब यहाँ पर जो निशिकांत दुबे ने बोला है कि मैं अपनी ताकत क्यों बताऊँगा, मैं कितना ताकतवर हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये दुनिया जानती है। अब हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, सैन्य अभ्यास में हमने कहाँ पर अपनी गोला बारूद रखा है, कहाँ पर हमने नेवी की जमावट की है, कहाँ हमारा युद्धपोत यहाँ पर है, कहाँ पर हमारा एरोप्लेन रहेंगे, कहाँ पर फाइटर रहेंगे, ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और ऐसी क्या है कि अभ्यास हम करेंगे तो तमाम चीज़ों को बताएंगे। इससे तो आप अपनी ताकत को बता ही रहे ना कि हमारे पास कितने हथियार हैं, जबकि कभी नहीं बताया जाता। ठीक है, क्या जब पाकिस्तान ने अभी हमारे ऊपर हमला किया था, अगर S-400 के बारे में हमने क्या बताया था? नहीं तो पहले से तैयारी कर लेते हैं ना कि S-400 का क्या तोड़ हो सकता है और किस तरह से जो इनके मिसाइलें हैं हमारे भारत में आती, तो हमारा सुरक्षा कवच तो कमज़ोर हो जाता ना। तो हमने जवाब दिया ना। अब पाकिस्तान को सोचना होगा कि पाकिस्तान जो है भारत से किसी प्रकार की जंग नहीं जीत सकता। तो ये 1991 के एक संदर्भ में अगर हम बात करें तो समझौते की बात आई है कि सैन्य अभ्यास जो होंगे और जो बनावट होगी, जो जमावट होगी, उसके बारे में एक एग्रीमेंट किया गया। उस समय सरकार चंद्रशेखर की थी और जैसा निशिकांत दुबे ने बताया, अभी इनफैक्ट पूरा नहीं बोल सकता क्योंकि कांग्रेस का भी इसमें पक्ष आया है कि हमने मार्च पे समझौता वापस ले लिए, वो समर्थन वापस ले लिया था और समझौता 91 का है जो कि 94 में नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय लागू हुआ। तो ये तमाम चीज़ें ये हैं, मसौदा ये है कि जब आप दूसरों पर उठाते हो सवाल
तो सवालों का सामना करने के लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। अभी एस जयशंकर के खिलाफ कांग्रेस बिल्कुल हमलावर हो गई थी कि बेमतलब की बातें की जानकारी दे दी पाकिस्तान को और हमला करने के पहले। अरे जानकारी दी होती तो वो तो तैयारी भी कर लेते ना, बचाव कैसे करना है, ठीक है। अब रात हम मतलब रात वो कर रहे हैं तो फिर वो आतंकवादी जो और उनके जो कैंप जो ध्वस्त हुए हैं और जो मैयत नजर आई है, जनाजा नजर आया है जो पाकिस्तान में, जहां पर शीर्ष पाकिस्तान के अधिकारी बिल्कुल आंखों में आंसू थे आतंकवादियों के मरने पे, वो तस्वीर आती। तो कौन चाहता है भाई, पाकिस्तान की ताकत सेना और साथ में वहां के आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, तो वहां के आतंकवादी तो मर गए ना। देखिए, दुर्भाग्य ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे आरोप लगा रही, दुर्भाग्य ये है कि जब पुलवामा में हमारे 41 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसके बाद सत्यपाल मलिक के साथ बैठकर राहुल गांधी एक इंटरव्यू कर रहे थे। इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक पुलवामा की घटना का कहीं ना कहीं चुनाव के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनका कहना था कि ये जो घटना है ये आंतरिक घटना है, ये बाहर की घटना नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने की कोशिश थी। इस वीडियो को जब भारत पाकिस्तान के दरमियान अभी पूरा तनाव हुआ, पाकिस्तान की सेना ने बाकायदा दुनिया भर में दिखाने की कोशिश की कि ये देखिए, पुलवामा के वक्त भी हमारा हाथ नहीं था। तो ये जो कांग्रेस की पूरी रिवाज है, ये कांग्रेस का पुराना रिवाज है। अब ये तो एक समझौता है जो निशिकांत दुबे सामने लेकर आए हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे न जाने कितने और समझौते निकल कर सामने आ जाए जिसकी अभी तक देश को जानकारी ही नहीं है। देश को पता ही नहीं कि कांग्रेस ने कौन कौन सी जानकारी चीन के साथ साझा करके रखी है, कौन सी जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा की है। भाई, आप ऐसे समझौते क्यों कर रहे थे उस वक्त? इन समझौतों का क्या तर्क था कि पाकिस्तान को हम अपने देश में चल रहे युद्धाभ्यास की जानकारी देंगे? जो एक्सक्यूज सुप्रिया सेनेट ने दिया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जानकारी इसलिए दी जा रही थी ताकि दोनों देशों के बीच में तनाव ना हो। तो हमें क्या तब पाकिस्तान से डर था कि अगर हम किसी तरह की यहाँ पर सैन्य अभ्यास करेंगे तो पाकिस्तान हम पर हमला कर देगा? तो ये बड़ा ही अपने आप में जो जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ये जवाब समझ से परे है। और निशिकांत दुबे ने जो मांग की है कि इस मसले की जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि आखिर कांग्रेस ने ये क्यों किया था। हालांकि वो जो देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं वो कानून का मसला है, वो एक अलग मामला हो जाएगा। सरकारों पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मंशा क्या थी कांग्रेस की? देखो, दो चीजें अपन को समझना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, ना कि युद्ध किया है। अगर युद्ध होता, ठीक है, तो ऑफिशियल युद्ध की जानकारी साझा की जाती है। किसको साझा की जाती है? मीडिया के समक्ष दे देते हैं, या कोई भारत का शीर्ष नायक है वो आके बोल देता है कि हम अब पाकिस्तान के साथ हम युद्ध घोषित कर चुके हैं। ये होता है, ठीक है, ये परंपरागत बातें होती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर युद्ध नहीं किया था, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में बसे रचे आतंकवादी जब भारत की जमीन पर आकर कत्ले आम कर रहे थे, उस कत्ले आम का जवाब देना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार घटनाएं कर रहा था। तो यहाँ पर कोई अदालत तो थी नहीं अब कि कोई सीधा सीधा दिख रहा था, सीधे सीधे लोग बोल रहे थे कि आतंकवादी आए थे, कलमा पढ़ने के लिए बोल रहे थे और मार के गए। तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। भाई, कोई भी देश ताकतवर होता, उसामा बिन लादेन के लिए क्या हुआ था? अमेरिका ने यही तो किया था ना। तो ताकतवर देश था, हम ताकतवर थे, हमने ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद हमने पूरे जो इनके पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया, हाहाकार मचा दिया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर था। और ये जो बात ये करते हैं कि हमने युद्ध की जानकारी दे दी, अरे युद्ध की जानकारी नहीं दी है, ठीक है, किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर देखिए, एक तो जो कांग्रेस पार्टी है, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि शशि थरूर जैसे उनके पास एक नेता है जो ब्रिटेन में जाकर भी अंग्रेजी बोलते हैं, तो पूरी दुनिया उनकी अंग्रेजी की तारीफ करती है। जयशंकर का जो बयान आया है विदेश मंत्री का, वो अंग्रेजी में बयान आया था। उन्होंने कहा था कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर वी हैड इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान दैट द एक्शन वाज टेकन वाज ऑन टेररिज्म, कि भारत वो जो एक्शन हमने लिया था वो आतंकी ठिकानों पर था। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बताया गया था। ये मीडिया के थ्रू साझा किया गया था कि हमने पाकिस्तान की सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है, हमने पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया है, ये हमने आतंकी के ठिकानों पर बनाया है। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहेंगे तो आप इससे दूर रहिए, और अगर आप इस पर हम पर किसी तरह का कार्रवाई करने का विचार करेंगे तो हम उसका भी जवाब देंगे। ये एक सीधा सा बयान है। अब इस बयान को कांग्रेस पार्टी तोड़ मरोड़ के देश के सामने पेश कर रही है, दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश करी। तो ये देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो 1991 में निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के एक वोट बैंक को
बांग्लादेश के एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के समझौते किए जाते थे। अब 1950 में नेहरू लियाकत समझौता था, ये भी हुआ, ये कांग्रेस के वक्त हुआ। हम 1960 के जिस सिंधु जल समझौते पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर ताला लगाया है, कोई प्रधानमंत्री नहीं लगा पाया, देश की कोई सरकार इस पर ताला नहीं लगा पाई। किसका कराया समझौता था? ये भी नेहरू का समझौता था। शिमला समझौता किसका था? ये भी कांग्रेस पार्टी का समझौता था। अब 71 की चर्चा करती है कांग्रेस पार्टी कि इंदिरा गांधी डरी नहीं थी। 71 में इंदिरा गांधी ने कौन सा बहुत बड़ा फैसला ले लिया था? बांग्लादेश बनाकर एक अपने बगल में और दुश्मन बैठा लिया। जब भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, इस्लामाबाद तक भारत की सेना पहुंच गई थी, सब कुछ हमारे हाथ में था, तो उसके बाद बांग्लादेश बनाने की क्या जरूरत आई थी? तो देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर अतीत के अपने ही पन्नों को जाकर देखें, अरे भैया, मुसलमानों को खुश करने के लिए, आप समझिए ना, बांग्लादेश में कौन रह रहा है? बांग्लादेश में तो मुसलमान ही रह रहे हैं ना। देखिए आज क्या हो रहा है, आज देख लीजिए, हमने आप वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और हमने बना के दे दिया कि भैया ये लो, तुमको खुश कर दिया, तुमको बांग्लादेश दे दिया, तुम लोग अपना अलग देश में आ जाओ। हकीकत में आपको बताऊं हो क्या रहा है यहाँ पर स्थिति कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, जब भी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पगला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं, और इनको लगता है कि सौर जो है, सेना का जो सौर है वो दिखेगा, मोदी सरकार की जब मजबूती देखेगी तो जनता का भरोसा मोदी सरकार पे और बढ़ेगा, तो ये सरकार पुनः आ जाएगी, तो आप इनकी आलोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति होती है कि देश की सुरक्षा के साथ खड़े रहना। लेकिन कांग्रेस को ये लगने लगा है कि हम वोट बैंक कैसे प्राप्त करेंगे, तो बस बीजेपी को, मोदी को घेरना, और ये मोदी को घेरते घेरते उनकी स्थिति खत्म हो चुकी है। अब 15 साल होने जा रहा है, आप 3 टर्म से आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, लगातार आप पिछड़ते जा रहे हैं, आपकी स्टेट में सरकार नहीं है, तो आपको वोट बैंक है कहाँ? और आप देश के खिलाफ ऐसी बातें करते रहेंगे जो कि देश की जनता नहीं चाहती है। आप देश की जनता से पूछ के थोड़ी बयान देते हैं, देश की जनता इससे प्रसन्न नहीं होती। मोदी का वोट बैंक लगातार बढ़ा हुआ है, और क्यों बढ़ा हुआ है? एक धैर्य के चलते, एक सही निर्णय के चलते जो निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि जो समझौते उन्होंने अपनी सरकार के दौरान किए थे वो किस मंशा के साथ किए थे, और जब उनको समझेगी कांग्रेस पार्टी तो उसे समझ में आएगा कि आज हमें किस तरह से काम करना है। देश एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना, सरकार, सब कोई जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसमें आप कमजोरी मत पैदा कीजिए, क्योंकि देखिए देश के भीतर ये नहीं है कि जब तक सरहद में सेना चल रही थी, आपके ऊपर हवाई हमले हो रहे थे, तो आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमारा पूरा भरोसा, क्योंकि तब आपके पास कोई रास्ता नहीं था, आपको दुश्मन देश से बचना था। अब जब दुश्मन देश सीधे भारत के पैरों पर आकर गिर गया, तो आप उसी प्रधानमंत्री को सूली पर चढ़ा रहे हैं। तो देखिए इससे और कुछ नहीं होगा, देश कमजोर होता है। कांग्रेस पार्टी को अब समझना चाहिए कि 78 साल हो चुके हैं, इस प्रकार की राजनीति से उसकी जो सियासत है वो आगे नहीं बढ़ने वाली है। और अगर इसके बाद भी कांग्रेस को समझ में नहीं आता है तो इतिहास कांग्रेस के पास रखा है, पिछले 11 सालों में कांग्रेस को अपनी पूरी तस्वीर निकालकर खुद देख लेनी चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।